क्या डेट है आज? 21। यस मैम। कल हम लास्ट टॉपिक कर रहे थे। कौन सा? पॉलिनेशन। पढ़कर आए हैं पॉलिनेशन, जितना तक कराया था। कल कौन कौन नहीं था आप में से? हाँ भी पॉलिनेशन पता है आपको क्या होता है, जो कल नहीं थे? कितने टाइप के? हाँ मैं वही है, बस समझ गई मैं बात। हाँ भाई, कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स की। कौन कौन से? तीनों में डिफरेंसेस पता है या रिपीट करूं? चलो डिवाइसेस देखेंगे। किसके डिवाइसेस देखेंगे, ये देखो। ऑटोगेमिकल डिवाइसेस देखेंगे। वैसे तो हम कल ये टॉपिक कर चुके हैं। कौन से आएंगे डिवाइसेस इसमें? 2 तरीके के फ्लावर्स आएंगे। नंबर 1 इज क्लिस्ट्रोगैमस और दूसरा चैस्मोगैमस। क्लिस्ट्रोगैमस कौन से थे? क्लिस्ट्रोगैमस कौन से होंगे? अरे फ्लावर्स इनमें कैसे होंगे? क्लोज होंगे इसमें फ्लावर्स, ठीक है। और चैस्मोगैमस कौन से होंगे? जिसमें फ्लावर पूरा क्या होगा? ओपन होगा। क्लिस्ट्रोगैमस में पूरे प्योरली क्या होंगे? अभी जो पॉइंट बताया था वो बताओ। प्योर ऑटोगैमी यहीं पर होगी। कोई भी यहाँ पर वेरिएशन नहीं होगी। यहाँ पर हो सकती है। ये प्योर ऑटोगैमी नहीं होते बस, ठीक है। और कोई पॉइंट? और कोई पॉइंट बताओ। और यहाँ पर देखो, हिस्टोगैमस वाले पॉइंट में यहाँ प्रोड्यूस होंगे क्या? सीड के सेट प्रोड्यूस होंगे। क्या होंगे? सीड के सेट प्रोड्यूस होंगे, यानी कि सीड सेट किसकी एब्सेंस में? इवन इन द एब्सेंस ऑफ। दिख रहा है? नीचे तक का दिख रहा है? पॉलिनेटर्स कौन होते हैं? जो पॉलिनेशन कराते हैं। वो कुछ भी हो सकते हैं, लाइक हवा, पानी, इंसेक्ट्स और एनिमल्स भी होते हैं कुछ। क्या भी होते हैं? एनिमल्स भी होते हैं कुछ, ठीक है। बस इसमें इतना ही। देखो वो जो है ना आपकी डेफिनेशन पॉलिनेशन की, क्रॉस पॉलिनेशन का कोई चांस नहीं। इसमें नहीं होगा क्रॉस पॉलिनेशन का, क्योंकि हम डिवाइसेस ही किसके पढ़ रहे हैं? ऑटोगैमी के पढ़ रहे हैं, ठीक है। मुझे ये बताओ कि वो जो डेफिनेशन बताई थी अभी, क्या है वो डेफिनेशन पॉलिनेशन की? वही नॉर्मल सी आ सकती है ट्रांसफर वर्ड से। एक और मैं लिखवा रही हूँ, लिख लो।
synchrony in pollen release, synchrony in pollen release and stigma receptivity. बताओ ये क्या है, क्या समझ में आ रहा है इस लाइन से? सिंक्रोनी मतलब सिंक्रोनाइजेशन होगा। हाँ, जब पॉलन रिलीज होगा तो क्या होगा? सपोज करो ऑटोगैमी ले लेते हैं, ठीक है, ऑटोगैमी वाले फ्लावर्स जो कोई भी होंगे, जैसे कि वियोला ले लो या ऑक्सैलिस कुछ भी ले लेते हैं। अब उसी में ही क्या होगा? मेल गैमीट भी होगा, फीमेल गैमीट भी होगा। अब फीमेल गैमीट का जो स्टिग्मा होता है वहां पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। कौन से रिसेप्टर्स? पॉलन ग्रेन को रिसीव करने वाले रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे कि नहीं? तो जैसे ही डाइहेसेंस ऑफ क्या होगा? एंथर होगा, तो यहाँ पर ये रिसेप्टर्स क्या हो जाएंगे? एक्टिव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तो ये वाली ऐसे भी आपको क्या करके आ सकती है, डेफिनेशन या स्टेटमेंट भी आ सकती है, ठीक है। ये सिर्फ कभी पॉसिबल है जब एंथर और स्टिग्मा क्या हो? एक्सेप्ट तो करेंगे, ऑटोगैमी में ये क्लोज क्लोज होंगे। क्या होंगे? शुड बी क्लोज टू ईच अदर, शुड बी क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। बाकी जो नॉर्मली और सारे क्या होंगे, पॉलिनेशन होंगे, उसमें क्या होगा? जिससे क्रॉस पॉलिनेशन होना है, बताओ क्या होगा उसमें, यही वाली चीज को कंसिडर करते हुए स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी को। तो मतलब वो पॉलिनेशन में स्टिग्मा मतलब रिसेप्टिविटी और पोलन रिलीज एक साथ तो अलग अलग टाइप। हाँ, तो सपोज करो स्टिग्मा में रिसेप्टिविटी एक्टिव नहीं हुई है किसी और फ्लावर की या किसी और प्लांट के फ्लावर की, और पॉलन ग्रेन वहां पर जाकर बैठ गया, फिर क्या होगा? एकदम हो जाएगा सब कुछ? नहीं ना, टाइम लगेगा ना। और उसमें भी क्या देखा जाता है फिर? कंपैटिबल कौन सा पॉलन है? कंपैटिबल मतलब जैसे रिश्ते तो भाई पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं, लड़के की भी और लड़की के भी। परफेक्ट तो जो रिश्ता जुड़ता है वो काफियों को देख कर जुड़ता है ना, है भाई। तो जो परफेक्ट एक तरीके से कंपैटिबल होता है, मैच, वही तो क्या होता है आगे, उन्हीं की तो शादी होती है। तो यहाँ पर भी तो यही हो रहा है बस, ठीक है। तो ये रिसेप्टिविटी वाला पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अब हमारा मेगा स्पोरोजेनेसिस तो लिखवा दिया था। डेवलपमेंट हो गया था एम्ब्रियो सैक का। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन देखेंगे। अभी तो हमने देखे ही थे टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, कितने टाइप्स के? 3 टाइप के, लेकिन आप पॉलिनेटर्स के बेसिस पर। किसके बेसिस पर है? पॉलिनेटर्स के बेसिस पर। समझ में आ रहा है? हाँ भाई, अमीर हमजा समझ में आ रहा है? लिख लिया सबने? लिख रहे हो? बोर हो रहे हो क्या? बोर हो रहे हो क्या? देखो, पॉलिनेशन, पॉलिनेटर्स को हम क्या भी बोलते हैं? एजेंट्स बोलते हैं। तो वो एजेंट्स को यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, जो जहां से एजेंट्स निकलेंगे, यानी कि एजेंसीज। ऑन द बेसिस ऑफ एजेंसीज पॉलिनेशन कितने टाइप का होता है? 4 टाइप्स का पढ़ेंगे हम। कितने टाइप का? 4 टाइप्स। हम्म, दिख नहीं रहा? बैठी भी तो बिल्कुल उधर हो। बंद करवा दो लाइट से, कर दो बंद। अब दिख गया? अंधेरा हो गया। अंधेरा कर दिया आप, कुछ ज्यादा ही नहीं अंधेरा हो गया। ये एक ही बटन से था दोनों लाइट का। हाँ, इधर वाली खोल दो। हाँ, जगह चेंज कर लो। एक ऊपर वाली, ऊपर वाली पे फिर हेडिंग्स नहीं दिख रही हैं।
अब ज्यादा रोशनी हो गई। हम क्यों पढ़ाएं चौक से, हम तो नहीं पढ़ाते। नहीं, वो तो सर्दियों में नहीं होता। कर दो भाई, ये बंद, ये खोल दो। अलकामा इधर शिफ्ट हो जाओ, या इसे पूरी सीट को अपनी आगे ले आओ। बैठती भी तो ये लड़की कोने में है बिल्कुल। इधर आ रहा है रिफ्लेक्शन इधर। मैंने ज्यादा ऊपर लिख दिया है ना। चलो इधर इधर लिख दूंगी। एक होता है एनिमोफिली, क्या होता है? एक होता है हाइड्रोफिली। चलो बस। थर्ड होता है एंटोमोफिली। लास्ट होगा ऑर्निथोफिली। हाँ भाई, कौन कौन से नेम सुन रखे हैं आपने? कोई सा भी नहीं। एनिमोफिली कौन सा होता है? विंड से होने वाला। हाइड्रोफिली, हाइड्रो वर्ड तो समझ ही आ रहा होगा सबको, वाटर से होने वाला। एंटोमोफिली इंसेक्ट से होने वाला। और ऑर्निथोफिली बर्ड्स से होने वाला। स्पेशली बर्ड्स में भी कौन? ह्यूमिंग नहीं होता, वो हमिंग होता है। हमिंग बर्ड हो गया, और बैट्स। ठीक है, बहुत सारे होते हैं। बैट्स की भी फिर अलग कैटेगरी है। बैट्स की भी अलग कैटेगरी है, वो फिफ्थ कैटेगरी बन जाएगी, और वो खाली सिर्फ किसकी होगी? बैट्स की होगी। बैट्स मतलब, हाँ, अभी लिखवा दूंगी उसको। उसका अलग नाम आता है। सारी बर्ड्स आ जाएंगी ऑर्निथोफिली में, लेकिन जो बैट्स होंगे वो क्या हो जाएगी? अलग कैटेगरी बन जाएगी। चलो देखो, अब यहाँ पर देखो, आपको कुछ क्वेश्चंस ना, आपने अगर अटेम्प्ट किए हुए होंगे तो वो आता है कि पॉलन ग्रेन कैसा है, स्टिकी है, नॉन स्टिकी है, फेदरी है। ठीक है, वो सब चीजें लिखेंगे यहाँ पर। देखो अब, पॉलन ग्रेन की यहाँ पर क्वालिटी लिखेंगे, कैसे होंगे बताओ, कैसे होंगे? लाइट इन वेट, नॉन स्टिकी। कैसे होंगे? और कैसे होंगे? पंखों से वाले होंगे, यानी कि विंग्ड। विंग्ड होंगे, ठीक है। इसमें बताओ पॉलन ग्रेन वाला पॉइंट, पीजी लिख दो। यहाँ पर एक शीट से क्या होंगे? प्रोटेक्टेड होंगे। क्या होंगे? कौन सा नाम है उसका? म्यूसिलेजिनस। कवरिंग लिख सकते हो आप, शीट लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स कैसे होंगे भाई? देखो, इंसेक्ट्स के उनपे पंखों पे चिपक जाते हैं ना, या उनके डंक पे जो होते हैं वो चिपक जाता है, तो यानी कि स्टिकी होंगे। कैसे होंगे? बस बातें मत करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहे हैं, लिख लो इनको। कैसे होंगे यहाँ पर पॉलन ग्रेन? स्टिकी होंगे। ठीक है, बस इतना ही लिखना है यहाँ। यहाँ पर पॉलन ग्रेन का कोई जिक्र नहीं है, जितना लिखवा रही हूँ वहीं से ही आएगा। ठीक है, अब किसकी बात करेंगे हम? आंसर की। सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे आता है इसमें? नहीं, चारों कैटेगरीज में से इन दोनों से ही आता है ज्यादा, और सबसे ज्यादा फर्स्ट वाले से आता है। सबसे ज्यादा किससे आता है? एनिमोफिली से आता है क्वेश्चन। तो ज्यादातर पॉइंट्स इसी में ही लिखेंगे। लिख रहा है सबको? आंसर कैसा होगा यहाँ पर? वेल एक्सपोज्ड। कैसा होगा? ये वर्ड्स सारे लर्न करने हैं। वेल एक्सपोज्ड का मतलब क्या होता है? अच्छे से खुला हुआ होगा, अच्छे से शो होगा। स्टिग्मा कैसा होगा? लंबा होगा, और फैदरी होगा। कैसा होगा? लार्ज एंड फैदरी। फैदरी मतलब
फेदर्स होंगे थोड़ा सा बाहर से, वैसे तो हार्ड कवरिंग होती है लेकिन थोड़ा सा सॉफ्ट सॉफ्ट सा लगेगा। क्यों? क्योंकि फेदर्ड लाइक सब्सटेंस उसमें प्रेजेंट हुआ, इसलिए हम उसको फेदरी बोलेंगे। बस यहीं पर एंथर और स्टिग्मा का जिक्र। यहाँ पर भी नहीं करेंगे, यहाँ पर करेंगे एंटोमोफिली में फ्लावर्स का जिक्र सिर्फ। फ्लावर्स कैसे होंगे एंटोमोफिली में? देखो इंसेक्ट्स की बात हो रही है, दैट मीन्स अट्रैक्ट करेंगे, दैट मीन्स कलरफुल होंगे। क्या होंगे? कलरफुल होंगे और बड़े बड़े होंगे, लार्ज होंगे और खुशबू वाले होंगे, यानी कि फ्रेग्रेंट होंगे, फ्रेग्रेंस होगी उसमें, ठीक है। और क्या? इसी में फॉल ऑर्डर कहाँ से आ गया? इसमें तो भाई फ्रेग्रेंस आ गया ना, खुशबू आ गई इसमें तो। जहाँ खुशबू होती है वहां बदबू थोड़ी। हाँ, यहाँ बताओ और क्या चीज आएगी? इंसेक्ट्स की बात हो रही है तो रिच इन नेक्टर, भाई इंसेक्ट्स वहां क्यों जाएंगे? नेक्टर ही तो इकट्ठा करने जाएंगे। और स्पेशली कौन करता है नेक्टर इकट्ठा? हनी बी के वर्कर्स, हनी बी के वर्कर्स। यहाँ पर फ्लावर कैसे होंगे? ब्राइटली कलर्ड होंगे। देखो यहाँ पर कलरफुल है सिर्फ, ब्राइटली कलर्ड यहाँ पर होगा, ब्राइटली कलर्ड। लास्ट एग्जाम्पल देखेंगे बस सबके, लिख लो इसको। क्या लिखा हुआ है? घर लेकर आया करो उस नोटबुक को। देखना दिख रहा है सबको इतना? हाँ भाई दिख रहा है इतना। एग्जाम्पल्स बताएंगे हम। चलो भाई, इससे बताओ एग्जाम्पल्स। गर्ल्स, कॉटन, डेट, पाम, कॉर्न कॉब, और भी बहुत सारे होते हैं, इसमें बताएंगे। हाइड्रिला, वेलिस्नेरिया, सी ग्रास, सी ग्रास को और भी कुछ कहते हैं, रोस्टेरा। यहाँ बताएंगे यक्का। हाँ बहुत सारे हो जाएंगे, वैसे यहाँ पर बस मैं दो लिखवा रही हूँ। यक्का, अमोर्फोफैलस। इसमें लिखवाओ। वो नाइट फ्लोरिंग जैस्मिन प्लांट होता है। कौन सा? रात की रानी होता है, होता है वाइट वाइट होता है ना वो अंदर से फ्लावर का। कोई तो रात चमेली घोसली हो। जरा सा फर्क होता है, मैं बोल में ऐसा है। इसके चमेली के थोड़े से गोल गोल से होते हैं ना, उसके लंबे होते हैं, रात की रानी वाले नुकीले से होते हैं लास्ट में, या वही होता है? नहीं, दोनों अलग अलग होते हैं। चमेली की के तो फूल की बहुत स्ट्रांग खुशबू होती है। पॉलिनेशन कैसे होता है? तो कोई रात में इंसेक्ट्स नहीं उड़ते, हवा नहीं चलती। उसका ना बीच का देखो पार्ट बिल्कुल छोटा सा होता है, तो आप ध्यान से देखेंगे ना, अगर या तो उसमें मेल ही प्रेजेंट होगा या फीमेल ही प्रेजेंट होगा। बड़े दिन हो गए मैंने तो देखा था, उसमें ना बीच में छोटा सा वो जो होल होता है उसमें बड़ी कम सी चीजें प्रेजेंट होंगी, तो उसमें या तो फीमेल वाला ही प्रेजेंट होगा या मेल वाला ही। देखो अब इतना तो है नहीं मेरी मेमोरी पावर कि मैं बिल्कुल एग्जैक्ट किसी का भी फ्लावर के प्लांट का बता सकूं।
गूगल ही बता देगा। अगर मिलता है तो मुझे भी बता देना। भाई रात को हवा नहीं चलती क्या, मुझे ये बताओ। इंसेक्ट्स नहीं उड़ते? कुछ तो रात में ही निकलते हैं इंसेक्ट्स। वेरी गुड। ठीक है। बाकी देखो बारिश वगैरह भी क्या होती है, रात में भी हो जाती है, दिन में भी हो जाती है। बर्ड्स ज्यादातर किसमें होती है? दिन में ही घूमती हैं, रात को तो वो आराम करती हैं। क्योंकि रात को बैट्स, हाँ बर्ड्स में क्या आ गया, बैट्स आ गए। तो हमारे घर आए ना लोग, हमारे को कितना छोटा कहाँ जा गया? पेड़ से हमारे लोगों के कहीं गए। क्या कीजिए, बात करी थी तो हमारे घर भी है। नहीं नहीं, देखो याद रहेगा यार। करो हिंदी से। नाम के आगे लिख दो बस। ऊपर सेक्शन और सेक्शन मैं नाइन। वही ये जो बस ठीक। बहुत हो रखा है आज, ये बाहर मान सकते हैं। बहुत सारा पड़ा है। देखो भाई रात की रानी क्या है, कौन सा फ्लावर है? बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मेल भी उसी में प्रेजेंट है, फीमेल भी। तो बस थोड़ी सी हवा की जरूरत है, उसकी जरूरत है थोड़ी सी। देखो अब इधर क्या हो जाएंगे, बहुत सारी बर्ड्स हो जाएंगी। कुछ भी लिख सकते हो आप, मैं बैट्स के लिखवा रही हूँ बस। तो बैट्स वाली कैटेगरी को क्या बोलते हैं? कायरेप्टेरोफिली। भाई क्वेश्चन आया हुआ है बैट वाले से। कायरेप कायरोप्टेरोफिली। कायरोप्टेरोफिली जी। मैम आप नहीं करेगी, आप वो कॉकरोच वाले नाम भी देते हैं उसमें, टेस्ट में। लेकिन वो तो हमारे साइंस में नो करेंगे। नहीं सर ने लिखा है, आप कह रही कि कॉकरोच है। क्या कह रही तू, क्या सुनने भी गई? देखो वो मुझे पता नहीं था सर ने आपको क्या कराया हुआ है क्या नहीं। मैंने गलती से दे दिया होगा। है कॉकरोच, है कॉकरोच दिखा रहे हैं, सिलेबस में भी है। हाँ, तो फिर तो करना है, सिलेबस में है तो। बाकी पहला वाला ही सिलेबस है ना, कोई चेंज तो नहीं हुआ ना, कुछ कटा तो नहीं है कुछ? सेम ही है ना सिलेबस तो इस बारी भी? चेंजेस तो नहीं हुए कुछ? पहले कॉकरोच था। हाँ, अब भी है। वो एनसीईआरटी में से कट हुआ बस। वो नई वाली एनसीईआरटी में नहीं होगा। वो नई वाली एनसीईआरटी में नहीं होगा। सर ने भी नहीं पढ़ाया। लेकिन है वो। चलो मैं बता दूंगी आपको, मैं बता दूंगी देखकर। चलो इसके एग्जाम्पल्स बताएंगे, थोड़े अजीबो गरीब से हैं। एडन एडोनसोनिया बोहीनिया,
एडेंसोनिया और बोर्कीनिया, दो एग्जाम्पल्स हैं इसके। अजीब से नाम है थोड़े से भाई, ये बैट से क्वेश्चन आया हुआ है। क्या चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा? और कंप्लीट करो, मेरे में करो। हो भी सकता है। नो मैम, बड़ा है अभी तो। कल तो हमारा काफी सारा नहीं पोर्शन हो गया था। वो भी तो बड़ा ही था। कल इब्रा नहीं आएगा। अच्छा, मेरी क्लास है। और बच्चे नहीं आ रहे बिल्कुल भी, बस आप ही सब हैं रेगुलर। फिर सब गायब हो गई आज। हो गया। नेक्स्ट करेंगे पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन। नाम से ही पता चल रहा है क्या होगा इसमें। पॉलन और क्रिस्टल का क्या होगा? इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन मतलब मिलना जुलना होगा, है ना। देखो, फ्लो चार्ट की टाइप में पॉइंट्स लिखेंगे, बस 2 पॉइंट्स लिखने हैं इसमें। पिस्टल में क्या है? एबिलिटी है। कौन सी एबिलिटी है पिस्टल में? कंपैटिबल वाली चीज को रिकॉग्नाइज करने की। तो वही लिख देंगे, बस रिकॉग्नाइज करता है कि किसको? कंपैटिबल कॉलन को। कंपैटिबल वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज हेयर। कंपैटिबल वर्ड आपको यहाँ पर यूज करना ही करना है, ठीक है भाई। अधूरा होगा वरना इसके बिना। क्या करने के लिए? टू इनिशिएट। देखो, मैं एक चीज आपको बताना भूल गई। पूरा का पूरा चैप्टर 3 इवेंट्स में बटा हुआ है। पूरा का पूरा चैप्टर, ये मैंने आपको कल और परसों नहीं बताया, अब देख लीजिए। पूरा का पूरा चैप्टर 3 इवेंट्स में बटा हुआ है। किस किस में? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में, देन आपका फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में, और आपका फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री वर्ड कहीं पर भी लग जाए, प्री वर्ड आपका कहीं पर भी लग जाए, उसका मतलब क्या होता है? जो भी वर्ड आगे लिखा हुआ है उस प्रोसेस से पहले की बात हो रही है, जिसमें हमने सारे क्या कर लिए थे? स्ट्रक्चर्स वगैरह कल देख लिए थे कि नहीं? कुछ प्रोसेस देखे थे, लाइक माइक्रोजेनेसिस और सॉरी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस। अब फर्टिलाइजेशन की बात हो रही है, देखो कुछ ना कुछ इसकी बात हो रही है। फर्टिलाइजेशन यानी कि अभी फिलहाल किसकी बात की है हमने? लैंडिंग की। किसकी बात की है? लैंडिंग की। अब लैंड होने के बाद क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। फिर फर्टिलाइजेशन के बाद कौन सी चीजें होंगी? ओव्यूल से सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, ओवरी से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फ्रूट में। वो किस में आ जाएंगे? पोस्ट वाली इवेंट्स में आ जाएंगे। और पोस्ट का मतलब क्या होता है? बाद में। और प्री का मतलब क्या होता है? पहले। ठीक है। और फर्टिलाइजेशन तो है ये आपका फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये 3 हेडिंग्स थी। क्या थी ये? रब कर दूं? अब यहाँ पर क्या इनिशिएट होंगे? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या हो जाएंगे? इनिशिएट हो जाएंगे। क्या होते ही? फर्टिलाइजेशन होते ही। आफ्टर
आफ्टर फर्टिलाइजेशन। टेस्ट ठीक हुआ था आपका? सही थे क्वेश्चन, हार्ड तो नहीं थे? किसने चेक किया था, सर ने? मतलब मैंने तो नहीं गलत बना रखे थे। अच्छा, चेकिंग में भी थी मिस्टेक। लेकिन वो आंसर शीट तो आंसर की तो मैंने ही भेजी। सर से वो पढ़ी तो हो गया होगा। मैं भेज दूंगी आंसर की आपके पास। फिर भी कोई ना कोई क्वेश्चन बिल्कुल दिमाग में बैठा रहता है ना। चलो खैर, गलत चेक हुए हुए हैं। देखो, पॉलन ग्रेन क्या प्रोड्यूस करेगा? पॉलन ट्यूब। किसके करेगा? किसके थ्रू करेगा? जर्म पोर के थ्रू। किसके थ्रू? जर्म पोर के थ्रू। फिर वो उसको कहाँ ट्रांसफर कर देगा? पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब से तो आ ही रहा है। किसको ट्रांसफर करेगा? मेल गैमीट्स में। कहाँ पर ट्रांसफर कर देगा? हाँ, एम्ब्रियो सेक। किसमें? एम्ब्रियो सैक में। इकट्ठा कौन करेगा मेल गैमीट को? फिलीफॉर्म एपरेटस, कल बताया था। समझ में आ गया? कोई पॉइंट ऐसा तो नहीं है जो समझ नहीं आया? देखो, पिस्टल में इतनी एबिलिटी होती है कि वो सही अपने लिए सही लड़का चुन सके। ठीक है, पिस्टल इज प्यारी सी लड़की, पॉलन इज प्यारा सा लड़का। ठीक है, तो पिस्टल यहाँ क्या कर रही है? इतनी मैच्योर, इतनी समझदार हो गई है कि वो अपना लड़का, अपना वर खुद चुन रही है शादी के लिए। ठीक है, तो इतनी सलाहियत उसमें है। अब यहाँ पर हमारे यहाँ पे क्या होता है, ह्यूमंस में हमारे पेरेंट्स सेलेक्ट करते हैं ना, यहाँ पर नहीं है, ये तो खुद ही करते हैं। क्या इनिशिएट करने के लिए? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को करने के लिए। ठीक है, शुरू करने के लिए, यानी कि फ्रूट बनाने के लिए, सीड बनाने के लिए, है ना। आफ्टर किसके? फर्टिलाइजेशन के। स्पीशीज जो बन रही है, जो जिसकी इसकी कॉन्टिन्यूटी चल रही है, वो क्यों चल रही है? ताकि स्पीशीज एक्सटिंक्ट ना हो जाए। तो एक्सटिंक्ट ना हो जाए तो क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। तो ये रिप्रोडक्शन ही तो हो रहा है एक तरीके से। अब देखो, पॉलन ग्रेन लड़के के पास क्या होता है? दो गैमीट्स होते हैं। क्या होते हैं? दो गैमीट्स होते हैं, और एक स्पेशल क्या होती है? ट्यूब होती है, इनके पॉलन ट्यूब होती है, जो अपने जर्म पोर के थ्रू क्या करता है? ट्रांसफर कर देता है अपने मेल गैमीट्स को। किसके अंदर? एम्ब्रियो सैक के अंदर। रिलेट कर लेते हैं चीजों को जब समझ नहीं आती। स्पेशली बॉटनी वाले चैप्टर्स, अगर आपके जैसे ये वाला चैप्टर है ना, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से थोड़ा सा रिलेट करोगे ना, तो फिर कभी नहीं भूलोगे। फिर एग्जाम्पल्स याद रह जाएंगे बस करने। क्लियर है इतना? अब पढ़ते हैं हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। हो गया था ना ये? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? अरे अपनी भाषा में बताओ ना। पहले क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन? नाम से बताओ, क्या समझ में आ रहा है? शन मतलब एक ऐसा प्रोसेस जो क्या कर रहा है? कुछ ना कुछ कर ही रहा होगा। क्या कर रहा है? हाइब्रिड बना रहा है। क्या बना रहा है? हाइब्रिड बना रहा है। तो हाइब्रिडाइजेशन किसी में भी हो सकता है। हो सकता है बिल्कुल। अब यहाँ पर जो नेचुरल चलता है वो तो है ही। यहाँ पर कैसा ये हाइब्रिडाइजेशन चल रहा है? आर्टिफिशियली चल रहा है। आर्टिफिशियली में क्या आ जाएगा? हम अपने मनचाहे एंथर में से जो पॉलन निकल रहे हैं उनको अपने मनचाहे पिस्टल पर डाल रहे हैं। ठीक है, ये तो होता है। अब आप बताओ, क्या वो बता रहे थे? डेफिनेशन बताओ, डेफिनेशन बताओ अब। रिमूव कर देना है अंदर को। एंथर को रिमूव कर देते हैं और फिर क्या करते हैं? सही बता रहे हो, बताओ। अपने जो दूसरे फ्लावर का वो होता है पोलन, उन पे डाल देते हैं स्टिंग में।
तो इसमें दो क्या होंगे आपके प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे। एक तो क्या होगा एक्टिवेशन और एक बैगिंग। पहले इसके बारे में लिख लेते हैं क्या होता है। क्रॉसिंग बिटवीन, क्रॉसिंग, ये बिटवीन है देखो शॉर्ट में, ये क्या है बिटवीन। बिटवीन भी मत लिखो। क्रॉसिंग डिफरेंट वेराइटीज ऑफ, क्रॉसिंग डिफरेंट वेराइटीज ऑफ स्पीशीज। अब यहाँ पर हमने डिफरेंट वेराइटीज क्यों ली है भाई? डिफरेंट ही तो लेंगे तभी तो होगा आर्टिफिशियल, वो मनचाही वाली बात। भाई लव मैरिजेस जो जितनी भी होती हैं वो कास्ट के बाहर भी जाकर हो सकती हैं और वो भी हो सकती हैं आउट ऑफ रिलीजन। सारी ही किस में आती है? इंटरकास्ट मैरिज में आती है या इंट्रा में आती है? इंटर में होगी, बाहर होगी तो इंटर में आएगी, और अगर अंदर ही मतलब सेम सेम में हो जाएगी तो इंट्रा कास्ट। तो इंटर कास्ट मैरिज याद रखना। और आजकल सब कुछ चल रहा है तो भाई प्लांट्स क्यों पीछे रहे? प्लांट्स क्यों पीछे रहेंगे? ये भी तो करेंगे ना। अच्छा ये कर क्यों रहे हैं? ताकि डिजायरेबल कैरेक्टर्स आ सके। क्या आ सके? डिजायरेबल कैरेक्टर्स आ सके किसके? पेरेंट्स के, पेरेंट प्लांट्स के। किसमें? हाइब्रिड प्लांट में। जैसे एनिमल्स में भी करते हैं। आपने बायोटेक पढ़ लिया, उसमें रोजी काऊ पढ़ी होगी, उसमें क्या था? हाइब्रिड है वो। तो वो क्या, कैसी हाइब्रिड है? नहीं वो तो है ही, रोजी काऊ कैसे बनी है? हाँ, तो दो पेरेंट्स इन्वॉल्व करके बनाई होगी वो। तो वो दो पेरेंट्स में, दोनों ही पेरेंट्स में कुछ चीजें एक पेरेंट में होगी, कुछ चीजें दूसरे पेरेंट में होगी, तभी तो वो रोजी काऊ में एक ही किसमें इंडिविजुअल में हमें दोनों वाली कैरेक्टरिस्टिक्स मिल गई। तो एनिमल्स में भी वही चीज हो रही है, प्लांट्स में भी वही चीज हो रही है। कि हम क्या करें, ऐसी कुछ टेक्निक यूज करें कि कम स्पेस में हम ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स उगा सकें और उसका प्लांट का हर एक पोर्शन क्या कर सकें हम अच्छे से अच्छे तरीके से यूज कर सकें, वेस्टेज कम हो। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्यों कर रहे हैं? अपने डिजायर के लिए। डिजायर आ ही क्यों रही है ये? हमें फायदा होगा क्यों? क्या क्या होगा फायदा होके? भाई पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, स्पेस कम है, तो प्लांट में जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजीज यूज की जाती है वो क्यों की जा रही है? क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ती जा रही है, डिमांड हर चीज की ज्यादा हो रही है और स्पेस कम है। स्पेस क्या है कल्टीवेशन के लिए? कम है। आप समझ में आ रहा है? हर चैप्टर रिलेट कर रहा है। आप समझ में आ रहा है? हर चैप्टर रिलेट कर रहा है एक दूसरे से। देखो डिजायर्ड पॉलन ग्रेन पॉलिनेशन के लिए लेंगे, स्टिग्मा प्रोटेक्ट करके रखेंगे ताकि कंटेमिनेशन ना हो। व्हाट इज कंटेमिनेशन? ये कंटेमिनेशन क्या होता है भाई? अनवांटेड पॉलन नहीं है। किसी भी चीज में अगर कंटेमिनेशन आ जाएगा दैट मीन्स कोई जो हमें नहीं चाहिए, या तो अनडिजायरेबल आ जाएगी या कोई डिजीज भी आ सकती है। तो फॉरेन पार्टिकल्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? फॉरेन पार्टिकल्स, जो कि हमारे लिए क्या होंगे? अनवांटेड होंगे। क्या होंगे? या तो अनवांटेड होंगे या अनडिजायर्ड होंगे। अब इसके क्या है? दो टाइप्स हैं, यानी कि टाइप्स भी नहीं कह सकते हम, दो प्रोसेस इन्वॉल्व है। क्या है? दो प्रोसेस इन्वॉल्व है। नंबर वन इज इमैस्क्युलेशन। क्या होगा? इमैस्क्युलेशन। अब आप बड़ा कंफ्यूज होते होंगे कभी कभी। अब तो नहीं होते, पहले हुए होंगे। देखो इमैस्क्युलेशन में क्या चीज हटानी होती है? ई का मतलब क्या है?
रिमूवल। देखो टर्म में ही छुपी हुई होती हैं, बहुत सारी ना मीनिंग्स क्या होते हैं, टर्म्स में ही छुपे छुपे हुए होते हैं। तो जहां तक हो सकता है वहां तक टर्म को क्या कर दीजिए, टुकड़े टुकड़े कर दीजिए। तो ई को हटा लिया हमने। शन तो है ही हमारा क्या प्रोसेस। मैस्क्यूला किससे आ रहा है, मैस्कुलिन से। किससे आ रहा है, मैस्कुलिन क्या होता है, या मस्कुलिन, मस्कुलिन क्या होता है, मेल होता है ना, मेल। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हटा देंगे, यानी कि रिमूवल ऑफ एंथर कर देंगे। आ गया समझ में, रिमूवल ऑफ क्या कर देंगे, एंथर कर देंगे। फिर कौन सा प्रोसेस है, बैगिंग। बैगिंग में क्या आ रहा है वर्ड, बैग आ रहा है, मतलब कवर हो रहा है ना कोई चीज, क्या हो रही है, कवर हो रही है कोई चीज। तो फ्लावर लिखेंगे इसमें, फ्लावर कवर्ड बैग। किससे बना हुआ होगा ये बैग, ये होता है बटर पेपर। बटर से या बटर पेपर से, और अंदर भी तो बटर लगाते हैं या नहीं लगाते, बटर पेपर के अंदर बटर भी लगाए। बटर क्यों लगाता है, क्या ना हो, एक तो ड्राई ना हो, न्यूट्रिशन थोड़ा सा मिल सके, और अगर कोई थोड़ा सा क्या रह गया हो, पॉलन वगैरह रह गया हो, तो वो उसको फिर क्या कर देता है, अगेंस्ट में चला जाता है वो चीज। फिर वो वाला जो पॉलन ग्रेन होगा वो फर्टिलाइज नहीं करेगा उसको। और क्या करता है, बटर ये क्या करेगा, ये फॉरेन पार्टिकल को आने से रोकेगा, स्लिप स्लिप डाउन कर देगा, क्या कर देगा, स्लिप डाउन कर देगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, प्रिवेंट कॉन्टेमिनेशन। क्या आ जाएगा, प्रिवेंट कॉन्टेमिनेशन। राइटिंग समझ में आ रही है, किसका होगा कंटेमिनेशन फ्री, किसका होगा प्रिवेंट कंटेमिनेशन, किस पर होगा भाई, किसको कवर किया है हमने, स्टिग्मा को किया है ना, सी का होगा बस। प्रिवेंट कंटेमिनेशन ऑफ स्टिग्मा, लिखा नहीं है अभी, लिख कर रही हूँ, ऑफ स्टिग्मा फ्रॉम अनवांटेड पॉलन। क्या करना है, पढ़ाइए ना बस पोर्शन। दिख गया अब, बस आईसाइट वीक है क्या, हल्का मत है, पूरी वीक है। जरा से ट्रेनिंग लो भाई, हल्का मत। अच्छा है नहीं, अच्छा अच्छा लग रहा है। हाँ, फ्लैट वाला तो स्लिप सेमी। हो गया, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस देखेंगे अब, क्या देखेंगे अब, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस।
आउटब्रीडिंग डिवाइसेस कौन सी होंगी? चलो बताओ, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस कौन सी होंगी? आउटब्रीडिंग और इनब्रीडिंग में क्या फर्क है भाई? आउटब्रीडिंग आउट आ रहा है, दैट मीन्स सेल्फ पॉलिनेशन होगा या नहीं होगा? आउटब्रीडिंग में नहीं होगा। यहाँ पर यही चीज किसको प्रमोट कर रही है? क्रॉस पॉलिनेशन को। क्रॉस पॉलिनेशन को लिखेंगे इसमें। अलग अलग मैकेनिज्म, the various mechanisms take discourage कितना बोल रहे हो भाई सब? पीछे वाली लाइन बोल रहे हैं भाई, पीछे वाली लाइन मत बोलो इतना। ये देखो, द वेरियस मैकेनिज्म टेक डिस्करेज, जब वर्ड क्या आएगा? डिस्करेज आएगा तो सेल्फ पॉलिनेशन लिखा जाएगा, और एनकरेज आएगा तो क्रॉस पॉलिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है भाई ये, देखो इसको ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है या नहीं है? स्टेटमेंट वाइज योर assertion रीजन के अकॉर्डिंगली वेरियस मैकेनिज्म टेक डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन। क्लियर है इतना? डिस्करेज कर रहा है किसको? ये पर्टिकुलर मैकेनिज्म सेल्फ पॉलिनेशन को, और एनकरेज किसको कर रहा है? क्रॉस पॉलिनेशन को। ठीक है, अब लिखा हुआ है एज कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन। अगर ऐसी डिवाइसेस कंटिन्यू करेंगी, ऐसी डिवाइसेस मतलब पर्टिकुलर डिवाइसेस क्या कंटिन्यू करेंगी? सेल्फ पॉलिनेशन को कंटिन्यू करेंगी, फिर वो आउटब्रीडिंग में नहीं, किस में जाएंगी? इन ब्रीडिंग डिप्रेशन में जाएंगी। किस में जाएंगी? इन ब्रीडिंग डिप्रेशन में। ठीक है, किसकी बात हो रही है यहाँ? डिवाइसेस की बात हो रही है, मैकेनिज्म की बात हो रही है। क्लियर है लाइन? क्लियर है? अब इस पूरे स्टेटमेंट में यहाँ पर और आपका ये जितने भी ये अंडरलाइन वर्ड्स हैं, यहाँ पर वो क्या कर सकते हैं? इनको ऑल्टरनेट कर सकते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होगा देखो। includes pollen release and stigma रिसेप्टिविटी। देखो किसकी बात हो रही है फिलहाल? आउटब्रीडिंग की, क्रॉस पॉलिनेशन की बात करेंगे तो रिसेप्टिविटी क्या हो जाएगी? होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। क्या नहीं होगी? ये रिसेप्टिविटी किस किस के बीच में? पॉलन और स्टिग्मा के बीच में। आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। क्लियर है भाई बॉयज? ये वाली बात, बातों में लगे हुए हैं तीनों। देखो, अब आउटब्रीडिंग में क्या होता है? स्टिग्मा और पॉलन एक ही जगह होते हैं या डिफरेंट पोजीशन पे होते हैं? बस कितनी बातें करोगे भाई?
पॉलन जर्मिनेशन को इनहिबिट कौन करेगा? इनहिबिट का मतलब क्या होता है? रोकना कौन करेगा? पिस्टल ही करेगा। क्यों करेगा पिस्टल? क्योंकि रिसेप्टिविटी नहीं हुई है। और यहाँ पर आउटब्रीडिंग में कैसा प्रोडक्शन होगा? यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स का होगा या बाइसेक्सुअल फ्लावर्स का होगा? बताओ बताओ भाई। यहाँ पर आउटब्रीडिंग डिवाइसेस को यूज करके या इसके अंदर प्रोडक्शन किसका होगा? फ्लावर्स का। यूनिसेक्सुअल का होगा या बाइसेक्सुअल का? यूनिसेक्सुअल कौन से होते हैं? जिनके अंदर एक गैमेट हो, या तो मेल हो या फिर फीमेल हो। चारों पॉइंट क्लियर है? हाँ भाई, सबके क्लियर है चारों पॉइंट? गौरव ने सुनी था, नहीं क्लियर? देखो दोबारा बताओ। देखो इसके अंदर क्या होगा? पॉलन और स्टिग्मा का सिंक्रोनाइजेशन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन कर रहे हैं एक तरीके से। क्या कर रहे हैं? हाँ। एंथर और स्टिग्मा को हम प्लेस कहाँ पर करेंगे? सेम पोजीशन पे या डिफरेंट पोजीशन पे? डिफरेंट पे। क्यों करेंगे डिफरेंट? वही बात है, फिर से क्या हो रहा है? क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? हर हर लाइन एजर्शन की तरह बिहेव कर रही है। रीजन में बाद में बता के ही चल रही हूँ। इनहिबिटिंग पॉलन जर्मिनेशन। पॉलन जर्मिनेशन को क्या करेगा? रोकेगा, इनहिबिट करेगा। कौन करेगा इनहिबिट? पिस्टल करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो रहा है। और जब ये हम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस कर रहे हैं तो हमेशा किसका प्रोडक्शन होता है? फ्लावर्स का। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, आगे बात समझ में पूरी आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की। अब करते हैं हम डबल फर्टिलाइजेशन। लिख लो इसको। डबल फर्टिलाइजेशन करेंगे इसके बाद। हो गया? चलो, डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? दो बार फर्टिलाइजेशन होगा, लेकिन प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट भी दो ही बनेंगे। मेन काम किसका होगा? कौन से प्रोडक्ट का होगा? ओनली जाइगोट का। तो देखो दो तरीके से होता है। एक तो होगा आपका सिंगैमी। क्या होगा? एक सिंगैमी। और एक क्या होगा? ट्रिपल फ्यूजन। क्या होगा? ट्रिपल फ्यूजन। ये प्रोसेस के नाम है। क्या है ये? प्रोसेस के नाम। अगर दोनों को हम प्लस करके रख देते हैं तो क्या बन जाता है? डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बन जाता है? सिंगैमी में क्या हुआ? बनता है। सिंगैमी में क्या हुआ बताओ? जनरेटिव न्यूक्लियस होता है भाई। एक मेल गैमीट है। ये तो हम ले लेते हैं फर्स्ट मेल गैमीट। फर्स्ट मेल गैमीट है। फर्स्ट हमने क्यों लिखा? क्योंकि मेल गैमीट हमेशा कितने होंगे? दो रिलीज होंगे। एक पॉलन ग्रेन से कितने मेल गैमीट रिलीज होंगे? दो। तो पहला वाला जो मेल गैमीट होगा वो किसके साथ फ्यूज कर जाएगा? एक एग सेल के साथ। यहाँ मैंने फर्स्ट लिखा है, यहाँ मैंने ओनली वन लिखा है। तो क्या हो जाएगा? सिंगैमी हो जाएगी। और क्या प्रोड्यूस होगा? जाइगोट। क्या प्रोड्यूस होगा? जाइगोट। कैसा होगा जाइगोट? डिप्लॉइड। ट्रिपल फ्यूजन में क्या होगा? जो आपका सेकंड मेल गैमीट है, जो आपका ये सेकंड मेल गैमीट है, यानी कि सेकंड मेल गैमीट का मतलब क्या है? टू मेल गैमीट नहीं है, सिर्फ एक है। क्या है? अब सेंट्रल सेल में एम्ब्रियो सैक की क्या रखा हुआ है? दो पोलर न्यूक्लियर रखे हुए हैं। तो देखो ये क्या है? एन। ये क्या हो गया? 2n। और ये क्या हो जाएगा? इस प्रोसेस को हम ट्रिपल फ्यूजन बोलेंगे। और क्या बनेगा? 3n बन जाएगा, जिसका नाम होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? फैन। क्या बोलते हैं? ये एंडोस्पर्म का ही काम क्या होगा? न्यूट्रिशन देना। किसको? जाइगोट को। इस पेन का ही काम क्या होगा? पेन में किसका काम? एंडोस्पर्म का ही तो काम है। किस क्या? जाइगोट को न्यूट्रिशन देना, नरिशमेंट देना। क्या बन जाएगा ये? 3n। और जहां पर ये सिंगैमी भी हो और ट्रिपल फ्यूजन भी हो,
उसको हम क्या बोलेंगे प्रोसेस को? डबल फर्टिलाइजेशन। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ये इसको क्या दे रहा है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बाद ये क्या बन गया? जाइगोट, एम्ब्रियो। क्या बन गया? एम्ब्रियो भी कैसा रहेगा? डिप्लॉयड। कैसा रहेगा? ऐसा ना, ऐसे नहीं है क्या आप इसकी प्लाइओडी बदल दोगे कि ये तो 2n है, वहां से उसको नरिशमेंट मिल रहा है वो 3n है, 5n कर दोगे। और मैम प्लेसेंटा में ये करेगा काम। और अगर ये तो एक ही होगा ना एक जगह पे, तो ये दोनों ही हो जाएंगे मैम। नहीं, प्लेसेंटा तो एक तरीके से पैसेज हो गया ना। प्लेसेंटा तो पैसेज हो गया ना एक तरीके से। तो ये दोनों ही हाँ। एम्ब्रियो सैक में तो उसमें ओव्यूल किसके अंदर है? ओवरी के अंदर, वहां तो प्लेसेंटा होगा ही होगा। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो एंडोस्पर्म भी आ जाएगा। तो मेन एंडोस्पर्म के पास है क्या? भरपूर न्यूट्रिशन, भरपूर खाना। ठीक है। वो प्लेसेंटा के थ्रू फिर किसको देगा? ओवरी को वो सब कुछ दे देगा, ओव्यूल को दे देगा। ठीक है, पूरे को क्या? नरिशमेंट। तो ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सीड में। और ओवरी किस में हो जाएगा? फ्रूट्स में। फर्टिलाइजेशन हो गया यहाँ पर। प्री फर्टिलाइजेशन पहले हो गया था, अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन करेंगे। लिख लिया ये? लिख लिया? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में फर्टिलाइजेशन के बाद की बात करेंगे, है ना? किसकी बात करेंगे? बाद की बात करेंगे। इसमें क्या क्या इंक्लूड होंगे? एंडोस्पर्म, दोनों ई इंक्लूड होंगे इसमें। एंडोस्पर्म ई से हो गया, और क्या बना था? एम्ब्रियो। दोनों ई इन्वॉल्व हो जाएंगे इसमें। एम्ब्रियो का भी क्या? जाइगोट। जब एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा तो एम्ब्रियो वहीं रुक जाएगा? नहीं ना, उसके बाद भी तो डेवलपमेंट चलता रहेगा। तो हम एम्ब्रियो डेवलपमेंट लिखते हैं। जाते हैं अभी। चलो भाई, और क्या होगा? डेवलपमेंट होगा, फिर क्या होगा? मैच्योरेशन होगा, जो पॉइंट अभी बताया था। मैच्योरेशन में क्या आ जाएगा? दो चीजों का मैच्योरेशन आ जाएगा, ओव्यूल का और ओवरी का। बताओ, ओव्यूल किससे कन्वर्ट होगा? और ओवरी कैसे याद रखेंगे? बता दिया था कल। ई से, और यहाँ पर आर से। एंडोस्पर्म की बात करते हैं अब। थोड़ा डिटेल में पढ़ना है अब एंडोस्पर्म को। इसको एंडोस्पर्म को देखो अब। जो हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था, वो न्यूक्लियस था, ठीक है। वो न्यूक्लियस किसी सेल में होगा, तो उसको क्या बोल देंगे हम? पीईसी बोल देंगे। दैट मीन्स प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। पीईसी बोल देंगे इसको। अब ये डिवाइड करता है कितनी बारी? बहुत बारी। डिवाइड्स मैनी टाइम्स। डिवाइड मैनी टाइम्स टू फॉर्म
ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू। अब ये बार बार क्या करेगा, डिवाइड होता रहेगा और क्या बना देगा, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू बना देगा, जिसके अंदर मेन क्या होता है, जिसके अंदर मेन क्या होता है, स्टोर हुआ यानी कि रिजर्व न्यूट्रिशन या फिर फूड मटेरियल। ठीक है भाई, ठीक है। तो एंडोस्पर्म भी बार बार डिवाइड कर रहा है, तब जाकर ट्रिप्लॉइड टिश्यू बन रहा है, क्या बन रहा है तब जाकर। और जब वो डिवाइड किया है तो ट्रिप्लॉइड टिश्यू में जब कन्वर्ट हुआ है तो उसके अंदर क्या हो गया, बहुत सारा स्टोरेज हो गया, किसका, न्यूट्रिशन का। लिख लो इसको, टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म करेंगे, डायग्राम बना हुआ होगा बुक्स में, वो हार्ट शेप, ग्लोब्यूलर, सस्पेंसर वगैरह लिखा हुआ होता है जिसमें, वो वाली चीजें लिखी हुई होंगी। हो गया। एक वो वाला डायग्राम छूट गया, वेलिस्नेरिया वाला, पॉलिनेशन बाय वाटर से। वेलिस्नेरिया का डायग्राम दिया हुआ है ना बुक में, बताओ कराना है उसको। बस वेलिस्नेरिया में क्या होता है कि फीमेल फ्लावर रीच कर जाएगा कहाँ पर, सरफेस ऑफ द वाटर, कहाँ पर रीच कर जाएगा, सरफेस ऑफ द वाटर, किससे, बाय द लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। और जो मेल फ्लावर्स यानी कि पॉलन ग्रेन होंगे वो रिलीज हो जाएंगे कहाँ पर, वाटर की सरफेस में। तो वेलिस्नेरिया में आपको गोल गोल सा ऐसे वाटर करंट दिखाया हुआ होगा और फिर पौधा सा दिखाया हुआ होगा डायग्राम में। और विंड पॉलिनेटेड का भी एक डायग्राम शो किया हुआ है। कौन को आपका लग रहा है ये डायग्राम, है ना। बाकी जो पॉलिनेटर्स हमने किसके किए थे, पॉलिनेशन किया था ना, उसके बेसिस पर, एजेंसीज के बेसिस पर हमने 5 कैटेगरी कर ली, विंड, वाटर, इंसेक्ट, बर्ड्स और बैट वाली, इन्हीं की टर्म्स आती हैं। बाकी आपको पता होना चाहिए कि एनिमल्स भी बहुत सारे होते हैं जो क्या करते हैं, पॉलिनेशन करते हैं। लाइक हम करते हैं पॉलिनेशन, हम भी कर देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। ठीक है, एनिमल्स भी कर देते हैं, क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी पर क्या है, हेयर्स है ना। हो गया भाई। देखो बस आपको नाम याद करने हैं टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म के। कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, दूसरा, तीसरा, हेलोबियल, हेलोबियल। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा जो एंडोस्पर्म ही खुद जो है आपका,
इसकी कंजप्शन की बात आएगी। अब किसकी बात आएगी? कंजप्शन की। एंडोस्पर्म may be consumed by developing embryo। अच्छा, ये जो आपका टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म है, सबसे ज्यादा आपका कौन सा कॉमन होता है? क्या है? न्यूक्लियर वाला कॉमन होता है सबसे ज्यादा। सभी में ज्यादातर न्यूक्लियर एंडोस्पर्म देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखो ये जो एंडोस्पर्म है ये कंज्यूम होता है बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो। एम्ब्रियो न्यूट्रिशन लेता रहेगा। तो कैसे कंज्यूम करेगा उसको? फुल्ली करेगा या फिर कैसा करेगा? एंडोस्पर्म है ना आपका, क्या है ये एंडोस्पर्म जो न्यूट्रिशन दे रहा है। तो यानी कि इसको कोई ना कोई खा रहा है, यानी कि कंज्यूम कर रहा है। कौन कंज्यूम कर रहा है? डेवलपिंग एम्ब्रियो कर रहा है। अब जाइगोट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? डेवलपिंग एम्ब्रियो बोलेंगे। ठीक है, जाइगोट सिर्फ किसके केस में बोलना है हमें? फर्टिलाइजेशन के केस में। अब आप क्या बोलेंगे? डेवलपिंग एम्ब्रियो बोलेंगे। ठीक है, तो ये किस तरीके से कंज्यूम किया जा रहा है, इसके ही दो टाइप्स हैं। इसी के क्या है? दो टाइप्स हैं। सुना होगा आपने नाम, एक तो एल्ब्यूमिनस और एक नॉन एल्ब्यूमिनस। इसका दूसरा नाम एल्ब्यूमिनस का क्या हो जाएगा? एंडोस्पर्मिक। क्या हो जाएगा? एंडोस्पर्मिक। और इसका क्या हो जाएगा? नॉन एंडोस्पर्मिक। क्या है ये? अब सीड्स हैं। क्या है ये? सीड्स। देखना नजर आ रहा है इतना तो? हम्म, ये जो आपका क्या है? एल्ब्यूमिनस या फिर एंडोस्पर्मिक क्या है? सीड है। इसमें पूरा का पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाएगा या कुछ रह जाएगा? थोड़ा सा मतलब सारा कम रह जाएगा एल्ब्यूमिनस में। पूरा हो जाता है। अगर एंडोस्पर्मिक और एंडोस्पर्मिक एंडोस्पर्मिक दोनों में होगा एंडोस्पर्म, वो कंज्यूम करने के ही ऊपर इनके नाम लिखे हुए हैं। इसमें पूरा कंप्लीटली कंज्यूम कर जाएगा और इसमें परसिस्ट रह जाएगा, यानी कि थोड़ा रह जाएगा। नहीं, जोया ने उल्टा बोला है। ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन क्या होगा? जब सीड का जर्मिनेशन होगा तो ये फुल्ली कंज्यूम्ड हो जाएगा। ये क्या होगा? फुल्ली कंज्यूम। और ये क्या होगा? बिफोर जर्मिनेशन क्या होगा? बिफोर सीड जर्मिनेशन थोड़ा सा रह जाएगा। या फिर ये लिख लेते हैं मैच्योरेशन। बिफोर सीड मैच्योरेशन। एग्जाम्पल बताएंगे? वेरी मेज, वीट, कैस्टर। कैस्टर ऑयल बनता है ना जिससे, वो इसके एग्जाम्पल बताएंगे? पी ग्राउंडनट। व्हाट इज ग्राउंडनट? जॉब चल रही है। एंडोस्पर्म पूरा हो गया। क्या हो गया? अब एंडोस्पर्म पूरा हो गया। कुछ लिखना है तो लिख लो इसमें। देखो वाला जो है हेलोबियल शेप बनेगी। हेलोबियल जैसी शेप हो जाएगी। थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। देखो अब पता चल गया, जिसमें एंडोस्पर्म पूरा कंज्यूम हो रहा है दे आर कॉल्ड एंडोस्पर्मिक सीड्स या फिर एल्ब्यूमिनस सीड। और जिसमें नॉन एंडोस्पर्मिक में मतलब एंडोस्पर्म थोड़ा सा रह जाता है आफ्टर सीड
मैच्योरेशन वो क्या हो जाएगा, नॉन एंडोस्पर्मिक या फिर नॉन एल्ब्यूमिनस। ठीक है, हो गया। एम्ब्रियो के बारे में लिख लेते हैं थोड़ा सा। अब देखो आपको शेप्स बनी हुई नजर आ रही होंगी। एम्ब्रियो क्या होता है, एम्ब्रियो कहाँ से डेवलप हुआ, माइक्रोपाइलर एंड से। किसके माइक्रोपाइलर एंड से, एम्ब्रियो सैक के, जो कहाँ लोकेटेड, मतलब एम्ब्रियो सैक में क्या हुआ था, फर्टिलाइजेशन, पहले क्या बनेगा, जाइगोट, और फिर क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट होकर जाइगोट का एम्ब्रियो बन जाएगा कि नहीं। एम्ब्रियो जेनी किसे बोलते हैं, हाँ एम्ब्रियो जेनी था। एम्ब्रियो जेनी क्या है, अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट। देखो सबसे पहले जाइगोट है, जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो, लेकिन एम्ब्रियो से पहले भी क्या बनेगा, प्रो एम्ब्रियो। ऐसा हम बोल सकते हैं कि नहीं, बोल सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कैसा बनेगा, जो एम्ब्रियो बनेगा, ग्लोब्यूलर शेप, हार्ट शेप, ऐसा बन जाएगा हार्ट शेप, और तब जाकर क्या बनेगा, मैच्योर मैच्योर एम्ब्रियो बनेगा तब जाकर। क्लियर है बात, कैसे बनेगा डायग्राम में देखते हैं, बनाऊं डायग्राम, वैसे बुक में भी दिया हुआ है, कुछ इस तरीके से है। ठीक है, दिस इज जाइगोट। अब ये डेवलपमेंट हो रहा है, देखो इसका क्या हो रहा है, ये नंबर ऑफ सेल्स हैं, डिवाइड होते जा रहे हैं, क्या है ये नंबर ऑफ सेल्स हैं जो कि क्या होते जा रहे हैं, डिवाइड होते जा रहे हैं। तो ये वाली शेप कौन सी हो जाएगी, अब ग्लोब्यूलर, क्या हो जाएगी, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बोलेंगे हम इसको। ये क्या है, जाइगोट, क्या है ये क्या है, प्रो एम्ब्रियो, क्या है ये, अब क्या बनेगा, हार्ट शेप बनेगा, अब क्या बनेगा, हार्ट शेप, कैसी बनेगी हार्ट शेप, ऊपर वाला तो ये बिल्कुल एज इट इज ही रहेगा। देखो बन गया हार्ट शेप, यस मैम, बन गया हार्ट शेप। अब क्या बन जाएगा, मैच्योर एम्ब्रियो, क्या बन जाएगा, मैच्योर एम्ब्रियो। सभी प्लांट्स में बिल्कुल सेम, ये 5 कंडीशन सेम टू सेम चलेंगी, चाहे वो मोनोकॉट हो या डाइकॉट हो। चीजें जो चेंज होंगी अब इसके बाद होंगी, मैच्योर एम्ब्रियो के बाद, जब उसको मोनोकॉट बनना है या डाइकॉट जैसा भी बनना है, फिर शेप चेंज हो जाएगी। कुछ इस तरीके से, भाई देखो गंदे बन रहे हैं डायग्राम जल्दी जल्दी में, आप मजाक मत उड़ाना मेरी। मजाक है क्या, देखो ये दोनों क्या है, सस्पेंसर है, क्या है ये, यहाँ पर एक लाइन दी हुई होगी ऐसे ऐसे करके, दिस इज रेडिकल। रेडिकल कौन सा पॉइंट होता है, आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट, यानी कि जहां से रूट क्या होगी, एराइज होगी, यानी कि निकलेगी। ये दोनों क्या है, कॉटिलेडॉन्स है। व्हाट इज कॉटिलेडॉन, नहीं कॉटिलेडॉन का मतलब क्या होता है, सीड लीव, क्या होती है, सीड लीव। कॉटिलेडॉन को शॉर्ट में हम कॉट भी बोलते हैं, तो कॉटिलेडॉन का मतलब क्या होता है, सीड। कॉटिलेडॉन एक होगा तो सीड लीफ होगी,
वो होता है ना बीजपत्री, एक बीजपत्री, दुई बीजपत्री इज दिस। और यहाँ पर ऐसे तो हम क्या बोलेंगे, सीड लीव। अगेन आई एम सेइंग, एक अगर बनेगी तो किसमें बनेगी, मोनोकॉट में, दो अगर बन रही है तो किसमें बनेगी, डाइकॉट में। ठीक है, फिर एक लास्ट में स्ट्रक्चर सा दे रखा है, 6 स्ट्रक्चर दे रखे हैं, क्लियर है। अब एक एम्ब्रियो में क्या क्या चीजें होंगी, एम्ब्रियोनल एक्सिस लिखवाऊं ये चीजें, लिख लो। एम्ब्रियो में क्या क्या होगा, एम्ब्रियो कंसिस्ट्स ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, और क्या होगा, ऑर्टिनिडॉन्स हो गए, और क्या होगा, प्लीम्यूल होगा। और जहां प्लीम्यूल की बात आएगी वहां रेडिकल की भी बात आएगी, किसकी भी आएगी, देखो इस वाले रेडिकल में CLE है, CAL नहीं होता है, वो दूसरा रेडिकल होता है फिर। ठीक है भाई, ठीक है। रेडिकल से क्या निकल रहा है, रूट, R से रेडिकल और R से रूट, दूसरी चीज क्या बची, शूट, वो किससे निकलेगी, प्लीम्यूल से। किससे निकलेगी, प्लीम्यूल से। ठीक है। अब एम्ब्रियो ही क्या होते हैं आपके, एम्ब्रियो ही क्या होते हैं आपके, टू टाइप्स के होते हैं, क्या होते हैं, टू टाइप्स के। अभी अभी मैंने बताया आपको, हाँ, कॉटिलेडॉन्स के बेसिस पर, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। पूरा नाम क्या होता है मोनोकॉट्स का, मोनोकॉटिलेडॉन्स, और ये डाइकॉटिलेडॉन्स, एक बीजपत्री, दुई बीजपत्री। ये प्लीम्यूल फ्रांकुर होता है, ये क्या होता है, रेडिकल, हिंदी में ये तो फ्रांकुर होता है, ये क्या होता है, मूलांकुर, रेडिकल इज मूलांकुर। मोनो का मतलब एक, कॉट का मतलब सीड लीव। डाइकॉट में दो क्या क्या हो जाएंगी, दो हो जाएगा, क्या हो जाएंगी, दो। अब सीड क्या है, व्हाट इज सीड, सीड क्या है बताओ, फाइनल प्रोडक्ट है, क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ये तो सभी जानते हैं। और क्या है, फर्टिलाइज्ड एंड मैच्योर्ड ओव्यूल है, क्या है, फर्टिलाइज्ड एंड मैच्योर्ड ओव्यूल। ठीक है, जो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, जो किसमें डेवलप हो रहा है, डेवलप या फिर कन्वर्ट, सीड ओव्यूल। सीड में क्या क्या होते हैं, सीड में क्या क्या होते हैं, कॉटिलेडॉन्स और, चलो वो तो होता ही है, एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा, ये इसके पार्ट्स नहीं होंगे, लेकिन जो सीड कोट होगा, तीसरा क्या होगा, सीड कोट, कोट मतलब कवरिंग, क्या होगा, कोट मतलब कवरिंग। ये कैसी होती है, डबल लेयर्ड होती है, कैसी होती है, यानी कि दो लेयर से बनी हुई होगी। अब सपोज करो एक बाहर वाली लेयर होगी और एक कैसी होगी, अंदर वाली। ठीक है, तो एक आउटर लेयर हो गई सीड की और एक इनर लेयर। आउटर में कौन सा नाम आ जाता है लेयर का, टेस्टा या टेगमेन, टेस्टा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टेस्टा। इनर वाले में क्या आ जाएगा, टेगमेन। देखो एन किस में है, इनर में है ना, और टेगमेन में क्या आ रहा है, लास्ट में एन आ रहा है। तो इससे याद रखना, आउटर में कुछ भी नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, टेस्टा। इसमें कंफ्यूज हो जाता है ना सब, टेस्टा कौन सी है, टेगमेन कौन सी है। क्लियर है इतना। और क्या क्या होता है सीड में, ये तो लिख लिया ना, छोटा कर दूं ना इसको, बताओ और क्या क्या होगा। एक माइक्रोपाइल होगा, जो किस तरह नजर आएगा, एज अ स्कार नजर आएगा, आएगा कि नहीं, इसका फंक्शन लिखेंगे, क्या करेगा ये माइक्रोपाइल एंड, सबसे पहली बात कि ये ओपनिंग होगी छोटी सी, किसमें, सीड कोट में, किसमें,
क्या फैसिलिटेट करता है ये? इसकी एंट्री फैसिलिटेट करेगा ऑक्सीजन और वेरी गुड वाटर। भाई ज्यादा स्पीडली तो नहीं हो रहा है काम। फिर कौन सा होगा? हाइलम। हाइलम कैसा नजर आएगा? एज अ स्कार, एज अ कहाँ पर? ऑन सीड कोट, ऑन सीड कोट। फिर सीड हमने देख ही रखे हैं कि सीड कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के। कौन कौन से? एल्ब्यूमिनस, एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस। पूरा लिखूं? पूरा लिखना है। फिर क्या होगा? एक पेरिस्पर्म होगा। क्या होगा? पेरिस्पर्म क्या होगा? न्यू सेलस था, न्यू सेलस चैलेजा लैंड पर, उसके रेमिनेंट्स होंगे। क्या होंगे? व्हाट इज रेमिनेंट्स? हाँ, बचे हुए या फिर रुके हुए पोर्शन। रेमिनेंट्स ऑफ न्यू सेलस दैट इज परसिस्टेंट, यानी कि जो बचे हुए हैं। परसिस्टेंट। और इसका बेस्ट एग्जांपल है ब्लैक पेपर, काली मिर्च, जो कि बड़ी ही क्या होती है? अच्छी होती है। ठीक है? अच्छी नहीं होती? नो। खा के भी जायका खराब हो जाता है, इतना कह रही है। ऐसा ही होता है। सारे के सारे ऐसे ही बैठे हो। कोई नहीं खाता आप में से काली मिर्च। खाया करो, बहुत अच्छी होती है। व्हाइट सॉस पास्ता खाते हैं? उसमें तो बड़े अच्छे से खा लेते होंगे। उसमें यही नहीं डलती है, बहुत सारी डिशेस में डलती है। मैं तो वो भी खा लेती हूँ। बस आप तो बिरयानी में अलग अलग करके रखते होंगे, अगर साबुत डल जाती होंगी। हाँ, मैं भी खा लेती हूँ। हाँ, आज की जनरेशन को छोड़ के। डोरमेंसी क्या है? कैसा ये टर्म क्या है डोरमेंसी? यानी कि ये सोना मतलब मतलब क्या है सोना? एक्टिव इनएक्टिव, स्टेट ऑफ इनएक्टिव, स्टेट ऑफ इनएक्टिव। फ्रूट, लास्ट टॉपिक। अगर 5-10 मिनट ले लूं ज्यादा तो दिक्कत तो नहीं है? अभी आपकी वैसे क्लास में है 10 मिनट, 22 हो रहे हैं, 8 मिनट है। कोई नहीं, अगर 5 मिनट ऊपर हो जाए कल को पढ़ा देंगे। कल तो फिर नहीं पढ़ाया जाएगा ना, दूसरा चैप्टर हो जाएगा ना फिर स्टार्ट। तो 5 मिनट। चलो देखते हैं। जल्दी नहीं करा दिया क्या मैंने, ये बताओ पहले। हाँ, ये कम गई। फ्रूट सब खाते हो? फ्रूट्स कोई ऐसा तो नहीं है जो नहीं खाता हो? सारे खाते हो, अच्छे बच्चे हो। हमारे रिलेटिव में एक लड़की ऐसी है जो फ्रूट्स ही नहीं खाती है बिल्कुल भी। फ्रूट में कुछ भी नहीं, हाँ कुछ भी नहीं खाता। फ्रूट्स, फ्रूट्स देखो अब, फ्रूट्स में कितनी लेयर्स होंगी? कौन कौन सी? हाँ, एक तो क्या होगी? एपिकार, एपिकार, मीजोकार और एंडोकार। एपिकार्प क्या होता है? सबसे पहले लिखा है तो सबसे बाहर की, यानी कि स्किन होती है किसकी? फ्रूट्स की, यानी कि फ्रूट्स का छिलक। एप्पल का छिलक सब खाते हो? कौन नहीं खाता है एप्पल का छिलक? बहुत गलत करते हो। जो उसका छिलक होता है उसी में ही सलाहियत होती है कि वो उसको अंदर वाले पल्प को डाइजेस्ट कर सके। तो जो एप्पल छिलक के साथ खाएंगे उनको एप्पल खाने के बाद भूख लगेगी, और जो एप्पल छिलक के बिना खाएंगे उनको भूख नहीं लगेगी।
स्किन के साथ खाना चाहिए, खाना चाहिए। एप्पल पे तो प्रोवर्ब भी है, वो तो खानी ही खानी चाहिए, तो चीज ही ऐसी है। हाँ, मीजोकार एम से है ना, और वैसे भी मीजो है, मीजोडर्म में पढ़ा होगा। क्या था मीजोडर्म? बीच वाली लेयर, तो ये भी क्या है? मिडल है, मिडल पार्ट है। और यही मेन क्या होता है? खाने का होता है। मिडल फ्लैशी या फिर पल्पी। एंडोकार्प क्या हो जाएगा? ये इनर मोस्ट हो जाएगा, इनर मोस्ट पार्ट that surrounds the seeds। अब ओवरी की ऐसी कौन सी चीज होगी जो पेरिकार्प में चेंज हो गई हो? पेरिकार्प क्या है? एक चीज क्या है? पेरिकार्प भी तो है। व्हाट इज पेरिकार्प? ओवरी की बॉल ऑफ ओवरी क्या है? बॉल ऑफ ओवरी डेवलप करती है किसमें? वॉल ऑफ फ्रूट की, किसमें? वॉल ऑफ फ्रूट में डेवलप कर जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्प। क्या बोलते हैं जिसको हम? बातें कर रहे हो भाई, 5 मिनट चुपचाप बैठ जाओ, फिर बोल लेना। हाँ, ये शुमाइला बहुत बोलती है। हो गया ये। देखो अब नेक्स्ट, फ्रूट्स कितने पार्ट्स, कितने टाइप्स के होते हैं फ्रूट्स, या कितने ग्रुप्स में डिवाइडेड है? अगेन 3, किसमें? ट्रू, फॉल्स और पार्थेनोकार्पिक है ही। ये वाला देखो, सिंपल एग्रीगेट क्वेश्चन आता है यहाँ से। क्या आता है यहाँ से? एग्रीगेट फ्रूट और कॉम्पोजिट फ्रूट, वही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डाल लो इस फ्लो चार्ट को। कंफ्यूजन होती है यहाँ से, और क्वेश्चन भी आता है, डायरेक्ट आएगा क्वेश्चन, इसका डायरेक्ट आएगा क्वेश्चन। अब देखो ओवरी भी कैसी होंगी? 2 टाइप की, सिनकार्पस और एपोकार्पस। तो सिंपल फ्रूट कौन से फ्रूट होंगे जो डेवलप होंगे? किससे? सिनकार्पस से, सिनकार्पस ओवरी से। सिनकार्पस ओवरी कौन सी होती है बॉयज? सिन आ गया ना जहां पर, सिंक्रोनाइज्ड यानी कि जुड़ी हुई, फ्यूज्ड वाली। कौन सी वाली? फ्यूज्ड वाली, ठीक है। तो वो कौन होंगे? सिंपल फ्रूट्स होंगे। एग्रीगेट फ्रूट्स कौन से होंगे? इसके ऑपोजिट, किससे डेवलप हो जाएंगे? एपोकार्पस ओवरी से। किससे? एपोकार्पस ओवरी, ठीक है। और ये किससे होंगे डेवलप? कंपोजिट फ्रूट कंप्लीट इनफ्लोरेसेंस से। कंप्लीट इनफ्लोरेसेंस मींस ओवरी को छोड़कर सब चीजों से। कंप्लीट ओवरी छूटेगी इसमें, इंक्लूड होगी? इंक्लूड होगी ना, इंक्लूड होगी। कंप्लीट में क्या आ जाएगा? इनफ्लोरेसेंस में इंक्लूड होगी। और इसका ही एग्जाम्पल है क्या? ठीक है। अब फ्रूट्स कैसे होते हैं भाई? मैं अभी कंफ्यूज हो गई इसमें, कल बताया था मैंने ये, एप्पल वाला कल बताया था ना, ओवरी से ही तो छूटेगी ना। मैम कल बताई थी ये वाली चीज, बताओ। बनता नहीं, एप्पल तो ओवरी से बनता ही नहीं है ना, कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस से बनेगा ये, उसको छोड़कर। ओवरी से तो बनेगा ही नहीं एप्पल। अब देखो हो गया ये। अब अगर हम देखें उसका वाटर कंटेंट, किसका? फ्रूट्स का, तो फिर से फ्रूट्स क्या हो जाएगा? 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाएगा, एक तो फ्लैशी फ्रूट्स और एक ड्राई, ठीक है। फ्लैशी में कौन कौन सा आ जाएगा? गुआवा, गुआवा और ऑरेंज आ जाएगा, मैंगो आ जाएगा। यस मैम, जूसी है ना ये, फ्लैशी है, जूसी है। ड्राई में कौन सा आ जाएगा? ग्राउंड नट, सबसे ज्यादा फेमस ग्राउंड नट। यस मैम, मस्टर्ड, ये ड्राई में आ जाएंगे।
अब वो जो ड्राई फ्रूट्स हम बोलते हैं ना जिनको वो नहीं इंक्लूड करेंगे। अंजीर ही ले लो, फिग ले लो, ले लो फिगी, वो फ्लैशी होती है, उसको तो सुखाकर अंजीर मतलब अंजीर को सुखाकर ऐसा ड्राई फ्रूट खाई जाती है। तो जो हम ड्राई फ्रूट्स जिनको बोलते हैं वो ड्राई फ्रूट्स यहाँ इंक्लूड नहीं होंगे। आ रही है बात समझ में लास्ट तक बॉयज? ट्रू फ्रूट्स कौन से होंगे? ट्रू फ्रूट्स कौन से होंगे? हम्म सिर्फ और सिर्फ जो किससे बनेंगे? ओवरी से बनेंगे। ठीक है, ओवरी से जो फ्रूट्स बनेंगे दे आर कॉल्ड ट्रू फ्रूट्स। पार्थेनोकार्पस फ्रूट कौन से होंगे? विदाउट फर्टिलाइजेशन। पहले पार्थेनोकार्पी क्या होती है? ऐसा प्रोसेस जिसमें जिसमें डेवलप हो रहा है किससे? विदाउट फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल बता दो। बनाना। बनाना। बताओ बीज होते हैं इसमें? नहीं होते हैं ना बीज। अब आप कहोगे मैम हम तो जब कट करते हैं बनाना को कैसे? ऐसे हॉरिजॉन्टली, तो डॉट डॉट सी होती हैं। वो पूरी लाइन है, वर्टिकल कट करके देखना बना, वो पूरी एक ब्लैक वाली लाइन होती है। ठीक है, दो टर्म्स बची हैं बस लास्ट, एपोमिक्सिस और पोली एम्ब्रियोनी। कौन सी बची है? एपोमिक्सिस और पोली एम्ब्रियोनी। यहीं पे लिख दूं? यहीं पे लिखेंगे हम इसको। क्यों लिखेंगे वो अभी पता चल जाएगा। इम्पोर्टेंट तो है ही। एपोमिक्सिस पोली एम्ब्रियोनी। एपोमिक्सिस में क्या होगा बताओ? ये ए से है ना, तो ये एक तरीके से ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन ये कॉपी कैट है। ये क्या है? कॉपी कैट है। मिमिक करता है किसको? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। किसको करता है? ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा? वहां तो फ्रूट बन रहा है, वहां क्या बन रहा है? फ्रूट बन रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन से। यहाँ पर विदाउट फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा? वेरी गुड, सीड बनेगा। क्या बनेगा? सीड। दोनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। अब तो नहीं करोगे कंफ्यूजन? अब तो नहीं होगी माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट। एपोमिक्सिस क्या है? ए से शुरू हो रहा है, तो ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेसिकली, लेकिन ये मिमिक करता है, इनके कॉपी कैट है ये। किसकी कॉपी करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। लास्ट में क्या आ रहा है? एस। तो यानी कि सीड का फॉर्मेशन होगा किससे? विदाउट फर्टिलाइजेशन। पार्थेनोकार्पी है, पार्थेनोकार्पी में आर आर आ रहा है बार बार, दो बार। और कोई आ रहा है अल्फाबेट दो बार? ए आ रहा है, बस पी भी आ रहा है। तो हम किसे देखेंगे? सिर्फ आर को देखेंगे, हम और किसी को नहीं देखेंगे। सिर्फ किसको बोलेंगे? सॉरी, देखेंगे आर को। आर से क्या है हमारा? फ्रूट। पहले याद किया था ना, तो यहाँ पर फ्रूट डेवलप होगा। थोड़ा सा अगर ऐसे कर लेते हैं हम वर्ड्स को, तो क्या हो जाती है? टर्म्स याद हो जाती हैं। एपोमिक्टिक सीड्स कैसे होंगे? जो इनसे अब क्या बनेंगे? सीड्स बनेंगे, वो हैप्लॉइड होंगे डिप्लॉइड होंगे? बताओ। डिप्लॉइड ही होंगे भाई। क्या होंगे? डिप्लॉइड ही होंगे। क्यों होंगे डिप्लॉइड? क्योंकि रिडक्शन नहीं हुआ है, मियोसिस नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मियोसिस नहीं हुआ है। मियोसिस किसमें होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ये है तो बेसिकली क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह बिहेव कर रहा है, दैट मींस बस सीड बना रहा है। मिमिक करने का काम क्या कर रहा है? सिर्फ सीड बनाने का। क्या करने का? वो पूरा रहा है कौन सा प्रोसेस? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसीलिए मियोसिस नहीं हुआ, इसीलिए क्या रह गया? सेल इसका डिप्लॉइड रह गया। क्लियर है? याद हो गया? हो गया याद? यही डिप्लॉइड सेल क्या बना देगा फिर? एम्ब्रियो बना देगा विदाउट फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल बताओ। सिट्रस फ्रूट्स और मैंगो। मैंगो।
देखो मैंगो इधर भी है, इधर भी है, यहाँ कोई और चीज है, यहाँ कोई और चीज है, कंफ्यूज नहीं होने का। सिट्रस में एक सिट्रस फ्रूट्स में बहुत सारे बीज होते हैं, एक होता है, बहुत सारे होते हैं, और इसमें मैंगो में तो ये भी क्या है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है ये वाली चीज से। पॉली का मतलब क्या होगा, बहुत सारी, कोई चीज, कौन सी चीज, मैनी के बहुत सारे एम्ब्रियो होंगे यहाँ पर, मैनी एम्ब्रियो, एक ही बीज में किसमें होंगे, इन अ सिंगल सीड, बहुत सारे एम्ब्रियो का प्रेजेंट होना किसमें, सिर्फ और सिर्फ एक ही सीड में, कौन से आ जाएंगे यहाँ पर, ये एग्जाम्पल इससे ही एसोसिएट कर गया है, कौन सा, सिट्रस वाला। सिट्रस फ्रूट्स में भाई जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं वो सब आ जाएंगे। और क्या आ जाएगा इसमें, ग्राउंडनट। अभी आपने ग्राउंडनट कहाँ पढ़ी थी, इसमें पढ़ी थी, देखो वो अलग चीज है, वो क्या है, चैप्टर फिनिश हो गया, 5 मिनट हुए हैं बस एक्स्ट्रा। पूरा पेज बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है, खासकर एग्जाम्पल में, तो याद रखेंगे।